देवरानी के हाथ की पूरियां। सुमन के परिवार वालों को तला भुना खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही आज के दिन पर सुमन सब लोगों के लिए पूरियां बना रही होती है और खुद से कहती है, सच बताऊं तो मैं अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। इन्हें हर सब्जी के साथ पूरियां चाहिए होती है। मेरी सास खुद तो कोई काम करती नहीं और सारा दिन मुझे रसोई में लगा कर रखती है और बोलती है कि बहू तुम बहुत अच्छी पूरियां बनाती हो। सुमन रसोई में अपनी सास कमला पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी बाहर हॉल में बैठी हुई और नाश्ता कर रही उसकी सास बोलती है, बहू पूरियां ला रही है या फिर रात को लेकर आएगी, जल्दी ला बहुत भूख लगी है। सुमन ने रसोई में से जवाब दिया, माँ जी बस ला रही हूँ, 2 मिनट दीजिए। सुमन अब फिर से गुस्सा करते हुए खुद से कहती है, बस एक बार किसी तरह मेरे देवर की शादी हो जाए, उसके बाद मैं इन्हें देवरानी के हाथ की पूरियां खिलाऊंगी। घर का सारा काम कर लूंगी और बोल दूंगी कि मुझे पूरी नहीं बनानी। एक एक इंसान अकेले ही 20-30 पूरियां खा जाता है, ये भी कोई बात हुई। सुमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुमन की इच्छा पूरी होती है और उसके घर उसकी देवरानी पूनम आ जाती है। आज पूनम की पहली रसोई की रस्म थी और सुमन अपने मन में कहती है, आज पता चलेगा मेरी देवरानी को जब वो पूरियां बनाएगी और मेरे ससुराल वालों को जब वो देवरानी के हाथ की पूरियां खाएंगे। आखिर वो मेरे जैसी पूरियां थोड़ी ना बना पाएगी, मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। रसोई में जाकर वो देखती है तो पाती है कि पूनम फटाफट पूरियां बना रही थी। सुमन ये देखकर हैरान हो जाती है और पूनम से कहती है, क्या बात है पूनम, तुम इतनी स्पीड में पूरियां बना रही हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या है ना भाभी, मुझे पूरियां बनाना बहुत अच्छा लगता है और ये रोटी से आसान होती है, बस बेलो और बाकी का काम सीख जाओ तो फटाफट निकाल दो। सुमन ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, ससुराल वालों को पसंद थोड़ी आ रही होंगी, अभी जाकर देखती हूँ कि घर वालों का मेरी देवरानी के हाथ की पूरियां खाने के बाद क्या कहना है। अब सुमन बाहर आकर देखती है तो उसकी ननद नेहा, जो कभी भी किसी की तारीफ नहीं किया करती थी, वो पूनम की तारीफ में बोल रही होती है, वाह माँ, देखा आपने पूनम भाभी ने क्या बढ़िया पूरियां बनाई है, सारी की सारी फूली हुई और गोल गोल, और सिकी भी कितनी अच्छी है, जरा सी भी कच्ची नहीं है। हाँ नेहा बेटा, तेरी छोटी भाभी ने तो सच में बहुत अच्छी पूरियां बनाई हैं, मन ही नहीं भर रहा, मैंने तो 35 खा ली। और तू क्या खड़ी है सुमन, तू भी खाना खा ले, देख आज तो तुझे पूरियां बनाने से छुट्टी मिल गई। हाँ हाँ खा लूंगी, पूरियां ही तो बनाई हैं, ऐसा कौन सा पकवान बना दिया जो आप लोग इतनी ज्यादा खुशी से खा रहे हो। अब सुमन पूरियां खाकर देखती है तो मन में कहती है, लगता है सच में मेरी देवरानी का पहले कोई ढाबा था, ये पूरियां तो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे नहीं पता था कि मेरी देवरानी इतना अच्छा खाना बनाएगी और खासकर पूरियां। सुमन को अब कहीं न कहीं पूनम से जलन होने लगती है। वहीं पूनम खुद इस बात से बेखबर थी कि उसकी खुद की जेठानी उससे जल रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छी पूरियां बना रही थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन कमला सुमन और पूनम के पास आकर कहती है, सुनो पूनम, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम बहुत अच्छी पूरियां बनाती हो, इसलिए तुम पूरियां बनाने का काम संभाल लो, और सुमन तुम घर की साफ सफाई और सब्जी बना देना। ये क्या बात हुई, मेरी देवरानी सिर्फ और सिर्फ पूरियां बनाएगी और मैं खाना भी बनाऊंगी और सारे घर का काम भी करूंगी। बहू तू ही तो बोला करती थी कि बस कोई पूरियां बनाने का काम संभाल ले तो तू पूरा घर संभालने को तैयार है, अब तुझे ये मौका मिला है तो तू मना कर रही है, ये तो गलत है ना। सुमन ये बात सुनकर चुप हो जाती है और आगे कुछ नहीं कहती। पूनम भी मुस्कुराती हुई रसोई में पूरियां बनाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सुमन आती है और कहती है, क्या बात है पूनम, तुमने तो अभी से सारे मेहमानों के लिए पूरियां बनाकर रख दी और मेरा काम अभी ऐसे का ऐसे ही रखा है। एक काम करो ना, तुम जाकर बाहर की साफ सफाई कर लो, मैं अपना बाकी का काम संभाल लेती हूँ। भाभी क्यों नहीं, आप एक काम करिए, आप ना ये पूरियों को ढककर रख दीजिए ताकि सख्त ना हो, उसके बाद मैं अभी आपकी मदद करवा देती हूँ। पूनम सुमन की मदद करने लगती है। वहीं सुमन जानबूझकर रसोई का पंखा चलाकर पूरियों को खुला रख देती है। थोड़ी ही देर में जब सारा काम करवाकर सुमन रसोई में आती है तो पूनम भी उसके साथ थी। पूनम पूरियों की हालत देखकर बोलती है, भाभी मैंने आपको कहा था कि इन पूरियों को ढककर रख देना, और ये रसोई का पंखा किसने चलाया, अभी सारी पूरियां सख्त हो गई और ये खाने के लायक भी नहीं है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अब सुमन अपनी बात से पूरी तरह से मुकर जाती है और कहती है, मेरा सारा काम मैंने कर दिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, क्योंकि रिश्तेदारों को पूरियां खिलाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना। अब रिश्तेदार बाहर बैठे और उन्हें अभी की अभी पूरियां चाहिए, तुम ही जानो अब तुम क्या करोगी। सुमन वहाँ से चली जाती है। पूनम को जब तक समझ आता है कि सुमन ने क्या चाल चली है तब तक बहुत देर हो गई थी। बाहर बैठे हुए रिश्तेदार अब खाना मांगते हैं और वहीं सुमन उन्हें खाना परोस देती है। तभी कमला बोलती है, सुमन बहू पूरियां लेकर आओ।
पूनम बहू ने सब लोगों के लिए गर्मा गर्म पूरियां बनाई होंगी ना। यहाँ सारा खाना रख दिया है लेकिन बस पूरियां नहीं है। कमला ने इतना बोला ही था कि तभी पूनम नई पूरियां बनाकर ले आती है। उसने अपने हाथ ढके हुए थे और सर पर घूंघट किया हुआ था। वो पूरियां रख देती है और हिचकिचाते हुए कहती है, लीजिए आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैं बची हुई पूरियां लेकर आती हूँ। मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी पूरियां लाकर यहाँ रखूंगी ताकि ठंडी ना हो। वहीं सुमन ये सोचकर हैरान थी कि जब सारी पूरियां ठंडी हो गई थी और सख्त हो गई थी तो फिर पूनम पूरियां कहाँ से लेकर आ रही है। थोड़ी ही देर में जब रिश्तेदार खाना खाकर चले जाते हैं तो कमला बोलती है, ये सब क्या है पूनम, इतनी ज्यादा देर क्यों हो रही? मैंने तो सुना है कि तुम बहुत ही रफ्तार से पूरियां बनाती हो। तभी पूनम अपने सर से पल्ला हटा देती है। उसके हाथों पर कुछ जगह जलने के निशान थे। दरअसल जल्दबाजी में पूरियां बनाते हुए उसके हाथ जल गए थे। अब सुमन डर जाती है कि पूनम अपनी सास को सब कुछ बता देगी, लेकिन पूनम कहती है, माफ करना माँ जी, मैं अपनी माँ से फोन पर बात करने लग गई थी इसलिए देर हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। तू नई नई आई है इसलिए तुझे घर की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी। बस पूरियां बनाने का काम दिया था और वो भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ। तुझसे सही तो मेरी बड़ी बहू है, भले ही रोज बातें सुनाती है लेकिन काम तो समय पर कर देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। पूनम की बात सुनने के बाद सुमन को बुरा लगता है। जिस पूनम को वो नीचा दिखाना चाहती थी वो चाहती तो आज सास से उसे डांट पड़वा सकती थी। सुमन खुद ही रोते हुए अपनी सास को बोलती है, माफ कर दो माँ जी, पूनम झूठ बोल रही है। दरअसल इसने पहले ही पूरियां बनाकर रख दी थी लेकिन मैंने जानबूझकर उन्हें खराब कर दिया ताकि इस घर में देवरानी की पूरियों की तारीफ ना हो। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। उसे पूरियां बनाना अच्छा लगता था और तुझे पूरियां बनाने में आलस आता था, इसलिए मैंने तुम दोनों का काम अलग अलग बांट दिया था। वो नई है इसलिए उसे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुझे प्यार नहीं करती, समझी? समझ गई माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आज पूनम चाहती तो सब कुछ सच बता सकती थी, लेकिन इस समय भी उसने मुझे बचाने की सोची। वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी लोगों से माफी मांगती है, जिसके बाद पूनम भी उसे माफ कर देती है। कमला कुछ दिनों के लिए गुस्सा रहती है लेकिन उसके बाद उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है, जिसके बाद सुमन भी अब कभी भी अपनी देवरानी की पूरियों से नहीं जला करती और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। सारा सामान पैक कर लिया ना तुमने स्वाति? हाँ हाँ, सब पैक कर लिया है। आप बस ये सूटकेस संभाल कर रख दो गाड़ी में। ये है मेहता परिवार जो अपनी कार में बैठकर मसूरी के लिए निकल पड़े हैं, जिसमें पति अंकित मेहता, पत्नी स्वाति मेहता और उनके 2 बच्चे, 15 साल कबीर और 14 साल की बेटी शालू थी। स्वाति आज बहुत खुश थी क्योंकि वो कई सालों बाद अपनी कॉलेज की सहेली सुगंधा से मिलने जा रही थी। पता है अंकित, आई एम सो एक्साइटेड। आज कितने समय बाद मैं अपनी सहेली से मिलूंगी। वो तो तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है स्वाति। मम्मी, सुगंधा आंटी की आपकी बेस्ट फ्रेंड है। आंटी नहीं, मासी बोलू से। अगर उसने तुझे आंटी बोलते हुए सुन लिया ना तो वहीं तेरे कान पकड़ ली, इसलिए दोनों के दोनों से मासी बोलना, समझे? ठीक है मम्मी, लेकिन ये तो बताओ आखिर ऐसी क्या खास बात है सुगंधा मासी में कि आप उनसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हो? सच कहूँ तो उससे मिलने और उसके हाथ का बना खाना खाने के लिए। तुम्हें पता है वो कितना टेस्टी खाना बनाती है? उसके हाथ के बने खाने के आगे तो अच्छे अच्छे होटल के शेफ भी फेल हो जाए। सच में सुगंधा मासी इतना अच्छा खाना बनाती है? हाँ, और खासकर उसके हाथ के बने आलू पूरी। आहा, एक बार उसके हाथ की बनी पूड़ियों और आलू की सब्जी तुमने खा ली ना तो उसका स्वाद तो तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे। और जितना अच्छा वो खाना बनाती है उतना ही अच्छा उसका दिल भी है। तुम्हें पता है कॉलेज के दिनों में वो कैसी थी? स्वाति, तू यहाँ कैंटीन में क्या कर रही है? कैंटीन में लोग क्या करने आते? औरों की तरह मैं भी खाना खाने आई हूँ। क्यों, तू खाना नहीं लाई क्या? अरे नहीं यार, माँ नानी के घर गई हुई है और मेरा अकेले का खाना बनाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, तो तू अपनी बेस्ट फ्रेंड के होते हुए कैंटीन का खाना खाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे पता है आज मैं लंच में तेरे और मेरे फेवरेट आलू पूड़ी के साथ में फ्राइड राइस लाई हूँ। वाओ, सच में? चल फिर वेट क्या कर रही है, जल्दी से टिफिन खोल। वैसे भी तेरे हाथ के टेस्टी आलू पूड़ी का तो स्वाद ही अलग होता है। जानती हूँ, आलू पूड़ी का नाम सुनकर ही तू उस पर टूट पड़ेगी, इसीलिए मैं तेरे लिए भी एक्स्ट्रा रख कर लाई थी। अब दोनों सहेलियां साथ में बैठकर लंच करती हैं। वाओ, मजा आ गया यार, तेरे हाथों में क्या स्वाद है। तू इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है? क्योंकि मुझे खाना बनाने से प्यार है,
तुझे पता है स्वाति, मेरा ना सपना है कि मेरा किसी हिल स्टेशन पर एक होटल हो जहां मैं लोगों को उनकी पसंद का खाना बनाकर खिला सकूं। डोंट वरी डार्लिंग, एक दिन तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। एक रोज उनके कॉलेज में फूड कंपटीशन का आयोजन किया गया। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कहा ना सुगंधा तू इसमें पार्टिसिपेट करेगी मतलब करेगी। यार नॉर्मली घर पर खाना बनाना अलग बात है, लेकिन मंच पर जजेस के सामने अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझसे नहीं होगा। अबे तू पागल हो गई है क्या? ऐसे तू होटल खोलने की बात कर रही है और ऐसे तू मंच पर भी खाना बनाने से घबरा रही है। मैं जानती हूँ तू कर लेगी, इसलिए मैंने तेरा नाम पहले इस कंपटीशन में लिखवा दिया है। तू जानती है जीतने वाले को पूरे 2 लाख का इनाम मिलेगा। 2 लाख? अच्छा चल ठीक है, फिर तेरे कहने पर मैं पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। सुगंधा अब उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसी कंपटीशन में कुछ और लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें से एक लड़की थी काजल, जो कि गरीब घर से थी। हे भगवान, मैं किसी तरह इसमें जीत जाऊं। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। प्रभु मेरी मदद करना। प्रतियोगिता से पहले भगवान से प्रार्थना करते हुए सुगंधा उसे सुन लेती है और इसलिए वो जानबूझकर अपने बनाए हुए आलू पूड़ी में नमक तेज कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाद इतने लोगों में कोई अच्छा खाना बना पाएगी तो वो केवल काजल ही होगी, और ये प्रतियोगिता काजल जीत जाती है। ये देखकर सुगंधा भी उसके लिए बड़ी खुश होती है। मैं जानती हूँ ये तूने जानबूझकर किया है ना? यस मेरी जान, क्योंकि मुझसे ज्यादा जरूरत पैसों की उसे है। सच में बड़ा अच्छा दिल है तेरा। फिर कुछ समय बाद कॉलेज पूरा होते ही दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है, और कुछ समय पहले सुगंधा ने मसूरी की ऊंची पहाड़ी पर ही खुद का होटल खोल लिया था, और सुगंधा का फोन आते ही वो सब वहां जा रहे थे। सच में मम्मी, मासी का दिल तो बड़ा ही अच्छा है। हाँ, वो सच में बहुत अच्छी है। और कुछ घंटों की दूरी के बाद वो मसूरी पहुंच जाते हैं। सुगंधा उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। स्वाति स्वाति स्वाति, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। हाँ यार सुगंधा, लेकिन तू तो अभी भी वैसी की वैसी है। हाँ, क्योंकि मैं रोज सुबह उठकर इन वादियों में खुली सांस लेकर योग करती हूँ मैडम। ये दोनों शालू और वीर है ना, कितने बड़े हो गए। नमस्ते मासी। नमस्ते बच्चों, दोनों कितने बड़े हो गए। आइए जीजा जी, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाती हूँ। अब वो उन सबको उनका कमरा दिखाती है, जिसके बाद रात के खाने में उन सब के लिए अपने हाथों से दम आलू, गोभी आलू और नान बनाती है। वो सब खाना खाने बैठते हैं कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, यहाँ का मौसम कितना सुहाना हो गया। बरसात का मौसम और साथ में दम आलू की सब्जी, सफर की सारी थकान ही खत्म कर दी। यही तो पहाड़ों की खासियत है। अंकित जी, इंसान कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, प्रकृति की गोद में आकर उसकी सारी थकान निकल जाती है। बिल्कुल सच कहा राजीव जी। इसके बाद काफी देर तक वो सब बरामदे में बैठकर बातें करते रहते हैं। अगली सुबह हल्की धूप पहाड़ों की वादियों में बिखरी हुई थी। ठंडी हवा के झोंके चेहरा सहला रहे थे, और स्वाति अपनी सहेली सुगंधा के साथ मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही थी। और वो रोहन था ना, जिसे सब लड़के भोंदू भोंदू कहकर चिढ़ाते थे, सुना है उसने काजल से शादी कर ली है और अब उसे लेकर बैंगलोर सेटल हो गया। अब दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो दोनों काफी देर तक बातें करती हैं, जिसके बाद सुगंधा उनके लिए नाश्ता बनाती है। वाह, आलू के टोस्ट, वो भी कॉफी के साथ, ऊपर से इतना सारा ताजा मक्खन। हाँ बच्चों, ये मैंने खुद निकाला है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। उन सबको सुगंधा के हाथ का खाना बड़ा पसंद आता है। फिर रात को कमरे में, मम्मी ये सुगंधा मौसी हमें तरह तरह की चीजें तो बनाकर खिला रही हैं, लेकिन जिस चीज की आप सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे थे, उनकी आलू पूड़ी की अभी तक वो क्यों नहीं बनाकर खिलाई? वही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। आखिर उसने अभी तक आलू पूड़ी क्यों नहीं बनाई? हो सकता है भूल गई हो, कोई बात नहीं, मैं कल उसे बोल दूंगी। अगली सुबह स्वाति सुगंधा से, सुगंधा मैंने अपने बच्चों से तेरे खाने की इतनी तारीफ की और खासकर आलू पूड़ी की, तो इनका बड़ा मन है तेरे हाथ की बनी आलू पूड़ी खाने का। अरे तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आज ही बना देती हूँ। ऐसा कहकर सुगंधा रसोई में चली गई और आलू पूड़ी बनाने की तैयारी करने लगी। और थोड़ी देर में उसने आलू पूड़ी बनाकर जब उनके सामने परोसी तो वो हैरान रह गए। अरे हैरान क्यों नहीं होंगे भाई, आखिरकार आलू बड़े बड़े थे, जबकि पूड़ी गोल गोल लेकिन छोटी छोटी, जिसे एक ही बार में निगल लिया जाए। हैं, ये क्या है? चुप कर शालू, और जो बना है ना चुप करके खा ले। अब वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी पूड़ी वो कितनी भी खा ले, उनका पेट ही नहीं ठीक से भर पाता, और शर्म के मारे वो और मांग नहीं पाते, जिस कारण उनका पेट आधा खाली रह जाता है।
स्वाति को भी ये बात बड़ी अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुगंधा ने ऐसा क्यों किया। रात के समय कमरे में, मम्मी आप तो कह रही थी मासी बड़ी अच्छी आलू पूड़ी की सब्जी बनाती है, खाना तो अच्छा बना था, लेकिन वो कहाँ से आपको पूड़ी लग रही थी? हाँ वो तो पूड़ी का छोटा भाई पुड्डू था, इतना छोटा कि एक निवाले में खत्म। अब मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा कि सुगंधा ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती शायद कि अब हम और दिन यहाँ रहें, इसीलिए शायद ऐसा कह रही हो। नहीं, मेरा मन नहीं मानता, सुगंधा ऐसी नहीं है। लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। आज से पहले तो कभी उसने ऐसे आलू पूड़ी नहीं बनाई। सुगंधा की मैंने कितनी तारीफ की थी, खासकर उसकी बनाई हुई आलू पूड़ी की, लेकिन आज तो उसने मेरी इंसल्ट करवा दी। उस रात स्वाति यही सोचती रहती है, लेकिन फिर अगले दिन उससे रहा नहीं जाता और वो सुगंधा से पूछ ही लेती है, तुमने ऐसा क्यों किया सुगंधा? अरे पर मैंने क्या किया? तुमने कल क्या मजाक किया? इतने बड़े बड़े आलू की सब्जी और पूड़ी इतनी छोटी छोटी। हाँ मासी, हमें तो लगता है कि आप चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ पर आलू की खेती सबसे ज्यादा होती है, वो भी बड़े आलू की। इसलिए आलू की तो यहाँ भरमार है, लेकिन यहाँ गेहूं या आटा नहीं है। उसके लिए हमें ये पहाड़ी उतरकर नीचे जाकर वहां से गेहूं की बोरी लानी पड़ती है और उसे पीसना पड़ता है। इसलिए जिस चीज की उपलब्धता यहाँ ज्यादा है उसका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, जैसे इन आलू का। लेकिन आटा कम है, इसलिए उसकी बचत करते हुए हम पूड़ी का साइज छोटा रखते हैं। और अब मुझे इतनी सी पूड़ी बनाने की आदत हो गई है, सच कहूं तो। अब उन्हें समझ आता है कि इस पहाड़ पर रहना जितना खूबसूरत होता है उतना ही मुश्किल होता है वहां की कठिनाइयों को झेलना। इसलिए अब उनके मन में जो भी गलतफहमी थी वो अब दूर हो जाती है।